चलिए बेटा देखिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न संख्या 17। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये। देखो इस तरीके का अभी तक हमें नहीं मिला देखने को प्रश्न, अभी तक हमने ऐसा प्रश्न सॉल्व नहीं किया है और ये प्रश्न हमारा एग्जाम में भी आया है। ठीक है, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक, तो इसके लिए हमने ये प्रश्न तैयार किया है और प्रश्न देखो बहुत सुंदर है, क्योंकि अब आप समझोगे कि सर इस प्रश्न को कैसे करें। ठीक है, इस प्रश्न को हम कैसे करें। देखो पहले प्रश्न पढ़ते हैं, बाद में हम करने का प्रयास बिल्कुल करेंगे और प्रयास करेंगे तो सफल भी जरूर होंगे, क्योंकि आपका प्रयास कभी भी विफल नहीं होता है। ठीक है, आप जितने ज़्यादा प्रयास करते हैं उससे हर प्रयास से आपके अंदर एक निखार आता है। ठीक है, एक चीज ऐड होती है। कभी भी ये ना समझे कि मैं विफल हो गया, वो विफल नहीं है। उस विफल के कारण आपने कुछ सीखा कि मैं ये गलती ना करूं तो मैं विफल नहीं होऊंगा। ठीक है, तो विफलता कुछ नहीं है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है अपने प्रयासों से। तो हम भी प्रयास करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए प्रश्न पढ़ते हैं। चित्र में ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ और केंद्र ओ है। ओ क्या है, एक केंद्र है। त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये क्या दिया है, एक क्वाड्रेंट दिया है, यानी कि एक चतुर्थांश दिया है एक सर्कल का, यानी कि एक वृत्त का। एक वृत्त का एक चौथाई हिस्सा अलग निकाल के हमें दे दिया गया है ना। क्या है, हमें एक ये चौथाई हिस्सा, अब ये समझ लीजिए हमें ये वाला हिस्सा दे दिया है यहाँ पे निकाल कर। अब ये हिस्से में देखो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है बेटा, 3.5 सेंटीमीटर दी है। यदि ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर है और ओडी का मान कितना दिया है इसने, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरा कितना है हमारा, क्योंकि त्रिज्या है तो 3.5 ही है, तो ये कितना बचा 1.5। ठीक है, हालांकि देखते हैं इसके लिए हमारे पास क्या यूज होगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। किसका, छायांकित। छायांकित मतलब जो शेडेड है, जो ये शेडेड पार्ट है। अगर मैं बात करूं, इसको ग्रीन से थोड़ा सा अलग से हाईलाइट कर दें, तो इस वाले हिस्से का हमसे उसने क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा है। ये ग्रीन वाला पोर्शन जो हमने या छायांकित जो आपको दिख रहा है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे बताओ। कोई बच्चा है क्लास में जो हमें बता सके कैसे प्रश्न हल करेंगे हम, तरीका बताए, फिर हम शुरू करेंगे। उससे पहले हमें तरीका जानना है कि कैसे करेंगे। तो तरीका जानने के लिए पहले क्या है, देखो ये दिया है एक चतुर्थांश। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी चतुर्थांश क्या होता है, एक चौथाई हिस्सा होता है किसी भी वृत्त का। एक वृत्त का चौथाई हिस्सा, वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, चौथाई हिस्सा मतलब 1/4। तो 1/4 तो इसका पूरे का क्षेत्रफल हो गया। अगर मैं 1/4 पाई आर स्क्वायर से फॉर्मूले से अगर इसका मैं निकालू क्या क्षेत्रफल, तो ये किसका होगा, एक क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्योंकि चतुर्थांश में, चतुर्थांश में जो उसकी जीवाएं होती हैं, यानी जो जो त्रिज्याएं होती हैं, वो आपस में क्या है, आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। कितने का, 90 डिग्री का ये कोण बनाती हैं, जितनी भी हमारी चतुर्थांश में ये त्रिज्याएं होती हैं, 90-90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो यानी कि ये यहाँ पे क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज निकल के आया ओबीडी। समकोण त्रिभुज एक ओबीडी निकल के आया, इसी का फायदा हमें उठाना है यहाँ पे। तो समकोण त्रिभुज ओबीडी का अगर मैं क्षेत्रफल निकाल कर माइनस कर दूं आपके चतुर्थांश में से, तो बताओ मेरे बच्चों क्या मेरा ये छायांकित क्षेत्रफल बचेगा, बिल्कुल बचेगा सर। तो वैसा ही करना है हमें, तो वैसे इसको हल करेंगे। देखिए क्या दिया है, पहले वो लिख लेते हैं बेटा। दिया है हमें त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या दी है हमें यहाँ पे बेटा 3.5 सेंटीमीटर, और एक ओडी दिया है हमें, ओडी दिया है 2 सेंटीमीटर, और और कुछ क्या दिया है, और एक एंगल है मेरे पास। एंगल मतलब कि कोण, एक कोण क्या दिया है, थीटा। थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री दिया है ना। क्योंकि 90 डिग्री दिया नहीं मतलब हो गया, हमने ये कैलकुलेट कर लिया।
अब इसको प्रश्न को आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले चतुर्थांश में जो त्रिज्या दी है वो दी है 3.5 सेंटीमीटर, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो पहले वही करेंगे, हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे यहाँ से, है ना। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर करते हैं। 1/4 पाई का मान रखना है क्या हमें यहाँ पे, नहीं। देखो प्रश्न में जब दिया हो आपको 3.14 रखना है तभी आप रखेंगे 3.14, अन्यथा आप क्या रखेंगे 22/7 गुणा त्रिज्या का मान दिया है 3.5 गुणा 3.5। ठीक है बेटा। अब देखो थोड़ा काटा पीटी कर ले, 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 11 बार, 7 से ये कट गया कितनी बार 0.5, 7×5 = 35, है ना। और 2 से अगर इसको काटोगे तो ये कट गया 5.5 बार। ठीक, क्या क्या बचा लिख लो जरा, 5.5 गुणा 0.5 गुणा 3.5, 3.5 मतलब 3.5। ठीक है, अब इन तीनों का आपस में आप गुणा कर दो तो ये आपको मिलेगा बेटा 9625, 9625। और 3 दशमलव है तो 3 के पीछे दशमलव लगा दो, ये आ गया आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये एक पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल आया। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक ओ बी डी, ओ बी डी, ठीक है, त्रिभुज ओ बी डी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसलिए समकोण समकोण त्रिभुज ओ बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करो बेटा। क्या होता है 1/2 इंटू आधार गुणा लंब, आधार गुणा लंब होता है तो 1/2 गुणा आधार क्या है बेटा, इसकी आधार यहाँ पे त्रिज्या है, और त्रिज्या कितनी है 3.5, और लंब कितना है 2 है। ओडी, ओडी कितना है 2, जो दे रखा है मुझे। ठीक है, अब देखो जरा इसको 2 से 2 काट दें, 2 से 2 काटेंगे तो क्या बचा, यहाँ बचा 3.5, कितना बचा 3.5। अब मेरे बच्चों, अब देखो अब हमारा आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से, हमारा क्या आ जाएगा, अब आंसर आ जाएगा। आंसर के लिए हम क्या करेंगे, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, जिससे निकल के आएगा हमारा छायांकित क्षेत्रफल। तो बेटा छायांकित क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, छायांकित क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, आपका चतुर्थांश के क्षेत्रफल माइनस आपका, लिख लेंगे आप ये लाइन, मैं डायरेक्टली वो लिख लेता हूँ वैल्यू, चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि 9.625 माइनस, माइनस करेंगे कितना 3.5। ठीक है, अब 9.625 में से माइनस कर दो 3.5, आपका बचेगा 6.125, 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा मेरा ये आ गया किसका, आपके छायांकित का क्षेत्रफल। किसका आ गया, ये छायांकित जो शेडेड पार्ट था उसका क्षेत्रफल निकाल लिया हमने। देखो प्रश्न बहुत अच्छा था, लेकिन करने का तरीका बहुत सिंपल था। सिंपल क्यों था, क्योंकि ये चतुर्थांश बना दिया उसने, और चतुर्थांश जैसे ही उसने हमसे बोला मतलब हम समझ गए ये प्रश्न कैसे करना है, और एक उसके अंदर दे दिया हमें त्रिभुज। तो अब जब त्रिभुज है मेरे पास, चतुर्थांश का फॉर्मूला है मेरे पास। देखो सबसे चीज इंपॉर्टेंट क्या होती है कि अगर आपने ये समझ लिया कि प्रश्न में जो दिया है उसका फॉर्मूला आपको पता है, तो आप डेफिनेटली इस प्रश्न को छोड़ के नहीं आएंगे, इजी फॉर्म में और इजी तरीके से सॉल्व कराएंगे। ठीक है बेटा।